हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको वॉइस चेंज बताएंगे। वॉइस चेंज बाद हम लोग बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन में अगर रहेगा तो आप उसको एक्टिव से पैसिव कैसे करोगे। आओ सीखते। क्या आप लोग रेडी है सीखने के लिए? रेडी हो तो फटाफट आप लोग कॉपी निकाल ले, कलम निकाल ले और स्टार्ट हो जाए। क्या आप स्टार्ट है हमारे साथ? तो स्टार्ट करते हैं। जब आपको क्या कर दिया जाए, इस तरीके से एक्टिव में दे दिया जाए और आपको बोल दिया गया पैसिव में करो, तब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले रूल जाने। रूल क्या है? रूल क्या है? बहुत आसान रूल है। जो WH वर्ड है उसको सेम लिख देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हैज या हैव एक जन को चुनना है सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद बीन लिखना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। बस इतना सा ही रूल है। इतना मैंने बड़ा लिख दिया है, लेकिन बहुत जब आपको समझाएंगे ना, ऐसा आपको समझाएंगे अब बोले सर इतना आसान था, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से डरते थे लेकिन इतना आसान वॉइस चेंज है। आओ देखते। जैसे पहला खुद वाई हैव यू किल द बर्ड, तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले ये WH वर्ड है, हम लोग जान गए यही ना WH वर्ड है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का वर्ब है जो क्या है थर्ड फॉर्म में है, मालूम ही है थर्ड फॉर्म में वर्ब है, ये क्या ऑब्जेक्ट। अब इतना दूर पता चल गया आपको। जब भी आप एक्टिव और सिर्फ पैसिव करोगे तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इतना समझना पड़ेगा। अब इतना दूर समझ लेने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। यानी कि द बर्ड जो है वो किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जो सेम है वाई को लिख दिए, ठीक है। अब फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड, द बर्ड लिख दिया। बोले सर आप ये जगह क्यों छोड़े हैं? इस जगह इसलिए छोड़े हैं, अब समझो सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करें? हैज। क्लियर? वाई हैज द बर्ड। फिर उसके बाद क्या लगाना? बीन लगाना है, बीन लगा दिया। फिर याद रखना जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज करते हो तो एक चीज याद रखना है आपको कि उसका थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है। यही आपका क्या बोनस पॉइंट है। बस आपको सिर्फ लगाना बनाना। तो किल का क्या हो जाए? किल्ड है, किल्ड। फिर क्या लगाना है? बाय लगाना है। अब ऑब्जेक्ट का बात है तो जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू जब सब्जेक्ट में है ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या होता है? यू होता है। आपको इतना याद रखोगे। हाँ, क्या हम फुल स्टॉप देना सही है? नहीं, इस जगह क्या क्वेश्चन मांग दो। आपने सिर्फ वॉइस चेंज किया, एक्टिव से पैसिव किया, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अब वेयर हैज सी डन द वर्क, इसको कैसे करेंगे? सेम, पहले मैंने वेयर को लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या करना? आओ देखते। पहले आप सब्जेक्ट पहचानो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना पहचान लिया। अब क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करना है, द वर्क। तो यहाँ पर जगह मैंने छोड़ के लिख दिया द वर्क, लिख दिए, कोई डाउट नहीं। द वर्क के सिंगुलर इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? हैज। वेयर हैज द वर्क बीन। फिर क्या कर दिया? डन बाय। अब सी। अब यहाँ पर देखते कितना जन को मालूम है। सब कमेंट में बोलना जरूर कि सर मुझे मालूम था। तब भी मैं बता रहा हूं, सी जब सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या सी लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? कि इसको मालूम था। याद रखोगे जब भी आप सी को ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। सी जब सब्जेक्ट में तो सी होगा, लेकिन जैसे वो ऑब्जेक्ट जाता तो क्या हो जाएगा? हर।
क्लियर है, याद रखोगे तो हो जाएगा डन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप वॉइस कर पाओगे, है कि नहीं। ऐसे मैं रूल बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं है। सी और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा तो हर होगा, आई क्या होगा, दे क्या होगा, यू क्या होगा, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आओ इसके बाद क्लियर। अब उसको हाउ हैव दे रिटन दिस स्टोरी, इसको करते तो हो जाएगा क्या, पहले आप हाउ को लिख दीजिए, लिख दिए, फिर क्या होगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, आपको अगर समझ में आता है डायरेक्ट कर दिस स्टोरी होगा। ऐसा बात नहीं कि जगह छोड़ देता है, अगर डायरेक्ट होता है डायरेक्ट कर सकते हो, मैं जस्ट समझाने के लिए कि दिस स्टोरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक स्टोरी का बात हो रहा है, यहाँ यह स्टोरी तो यहाँ पर होगा क्लियर। हाउ हैज दिस स्टोरी बीन, अब क्या हो जाएगा, रिटेन बाय दे। आप फिर आपसे पूछ रहे दे जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, मालूम है कि इनको मालूम था, कमेंट में बोला सर मालूम था मुझे, दे का क्या होगा देम, बस क्लियर। अब हाउ हैज राम बीटन हिम, इसको कैसे करेंगे, वाई हैज, सॉरी वाई हैज है, वाई वाई लिख दिए, उसके बाद हिम है, ये जगह सीखना है, ये जगह थोड़ा सा सीखना है, आपको कंफ्यूज होना है, यहाँ पर गलती हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। अब जब ये हिम जो है ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आएगा, तो क्या होगा, याद रखोगे ही सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में हिम बैठता है, जब हिम है ऑब्जेक्ट है तब उल्टा हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पर हैज तो लगेगा ही, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है, तो ही क्लियर है। तो हाउ हैज ही कैसा आया, इस हिम को जब ऑब्जेक्ट से मैंने सब्जेक्ट लाया तब ये ही हुआ, ठीक है। वाई हैज ही, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीटेन बाय, हाँ अब राम सब्जेक्ट है भाई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तब राम रहेगा, कोई भी नेमिंग वर्ड रहता है, राम सीता गीता इस तरह से कुछ भी नाम रहता है तब सेम रहता है, हाँ क्वेश्चन मार्क। वैन हैज सीता कुक्ड फूड, इसको बनाते तो क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, ये सब्जेक्ट है पहचान लिए, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना दूर मैंने पहचान लिया, अब फिर क्या करना है, वैन को लिख दिए, फिर फूड है, यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा, फिर बीन लिख देंगे, फिर वर्ब जैसा सेम है उसे लिख दे, क्यों सेम लिख दे रहे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में ही रहता है, इस कारण से मैंने यहाँ पर कर दिया, लिख दिया कुक्ड बाय सीता, ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन मार्क देते हैं, बस क्लियर। अब When has she watch a movie, इसको कैसे करेंगे देखते से, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ईडी लगेगा, हाँ सॉरी वॉच क्योंकि टेंस में कर रहे, ये वर्ब है, ये मूवी हो गया। अब इसको करते तो कैसे करें, बहुत इजी है, हो जाएगा वैन जैसे ऐसा लिख दिया, फिर हैज लगा दिए क्योंकि वो सिंगुलर है मूवी, वैन हैज ए मूवी, फिर बीन लगा दिए, फिर क्या कर दिए, वॉच्ड जो था वो लिख दिए, बाय सी तो जानवे करते हार होगा, क्वेश्चन मार्क क्लियर। अब तो हम लोग स्पीड से बना सकते हैं, मैंने तो इतना बार प्रैक्टिस आपको समझाया। अब हाउ हैव यू कट दिस ट्री, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, हाउ को लिख दिया, दिस ट्री लिख दिया, थोड़ा सा जगह छोड़कर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया तो डायरेक्ट करो, ओ तो हाउ, फिर हो गया यहाँ पर हैज बैठेगा क्योंकि एक है, हाउ हैज दिस ट्री, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, फिर कट बाय यू,
ठीक है, यूज चेंज होता है ऑलवेज उसी में। क्लियर हुआ? अब वेयर हैव दे सीन दैट फ्लावर, इसको करते तो कैसे होगा? तो हो जाएगा वेयर को सेम जगह लिख दिए, फिर क्या ये यहाँ पर यूज होगा? हैज यूज होगा, क्योंकि एक फ्लावर है, दैट फ्लावर है, दैट फ्लावर। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करना है? बीन लगाना है, बीन के बाद सीन हो गया, ठीक है, बाय, दे का क्या हो गया? देन, बस इतना ही। वेयर हैज दे लिसन दैट सॉन्ग, इसको करते कैसे करें? सेम, वेयर हैज दैट सॉन्ग, लिख दिया, वेयर हैज दैट सॉन्ग बीन listened by, देखा होता है them। क्लियर हुआ? मैंने तो बता दिया। आप 10वां क्वेश्चन क्या करोगे, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए, आप इसका जवाब कमेंट करना। तो इसी तरीके से और भी वॉइस चेंज के मिलते हैं लेकर दूसरे वीडियो में। सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ है।